जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बाहर आया था मैं एक्सरसाइज के लिए और सोचा जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपने 75 हार्ड चैलेंज के बारे में बताने के लिए, आपके Q&As, आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर करने के लिए मैं क्या क्यों ना वर्कआउट करते हुए ही कर ली जाए, क्यों बेकार में घर पे बैठ के एक ही जगह पे करे, थोड़ा सा फ्लो बना रहेगा। और साथ ही आपको मैं दिखा दूंगा कि रनिंग वगैरह के लिए मैं जहाँ आता था, जो ग्राउंड है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता था, वो वाली जगह भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए वर्कआउट करते करते आपसे बात करते हैं। अभी आ गया था मैं ट्रैक पे, ये देखिए यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, इसके साइड में ये यहाँ पे ट्रैम चलती है, ट्रेन यहाँ की सिटी से लेके बाहर ग्लेनएल्क वगैरह तक काफ़ी जगह पे जाती है, ये चलती है। इसके साथ साथ ये बना हुआ है और इस पर सीधा सीधा अगर आप जाते रहेंगे तो अराउंड 5-6 किलोमीटर बाद बीच भी आ जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको चैलेंज के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको 75 हार्ड चैलेंज के बारे में बताऊं कि ये बेसिकली है क्या। तो इस चैलेंज में लगातार 75 दिनों तक आपको 2 वर्कआउट करने होते हैं 45 मिनट्स ईच, 4 लीटर पानी पीना होता है, एक डाइट फॉलो करनी है, कुछ भी बाहर का तला भुना इधर उधर नहीं खाना, एक नॉन फिक्शन बुक पढ़नी पड़ती है, उसके 10 पेज डेली, जिसके लिए मैंने भगवद गीता पढ़ी थी, उसने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। और लास्ट चीज़ एक आपको प्रोग्रेस पिक्चर लेनी पड़ती है, एक सेल्फी लेनी पड़ती है अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए। इस सेल्फी ने ही मेरे को मोटिवेशन दी थी एंड में, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे ये पिक्चर लेने की इंपॉर्टेंस पता लगी थी कि भाई इतना डेली पिक्चर लेने का फ़ायदा क्या है। मुझे शुरू में लगा था कि कुछ फ़ायदा नहीं है, 10-15 दिन में एक बार ले लूँगा कोई नहीं, बट इस चीज़ से पता लगा मेरे को कि भाई सही में क्यों ज़रूरी था सेल्फी लेना। दोस्तों ओवरऑल 75 हार्ड चैलेंज करना तो मुश्किल था ही, बट उसके अलावा जब मैं ये चैलेंज करने लगा तो 2-3 चीज़ें और थी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। एक तो चीज़ मैं बताऊं कि भाई रिकॉर्डिंग करने में यार अकेला आदमी जब करता है ना ये चीज़ें, स्पेशली रिकॉर्डिंग करनी हो फिर उस चीज़ की, उसमें बहुत दिक्कत आई। थैंकफुली मेरे फ़ोन में ये सैमसंग का ओरिजिनल केस था, किक स्टैंड वाला, इसकी वजह से बहुत हेल्प हुई थी वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में। और कई बार दिमाग का थोड़ा ऐसा यूज़ करना पड़ जाता था चीज़ों का। देखो जैसे दिखाऊं, यहाँ पे ये बीच में रनिंग करते हुए ये आता है ये खंबा सा, इस पे अपने फ़ोन को ना ऐसे करके ऐसे सेट करता था मैं इस तरीके से, ताकि रनिंग करते हुए शॉट्स ले पाऊँ रनिंग ख़त्म करने के बाद। जैसे जैसे चैलेंज आगे बढ़ा था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ये लोकेशंस मुझे याद होने लगी थी कि भाई जिम में अगर ये वाली एक्सरसाइज मुझे करनी है तो यहाँ फ़ोन रख सकता हूँ, रनिंग करनी है यहाँ फ़ोन रख सकता हूँ, ग्राउंड में एक्सरसाइज करनी है तो वहाँ पे कहाँ रख सकता हूँ। ये एडिट करने में कई चीज़ें पता लग गई, रिकॉर्ड करने की कई चीज़ें पता लग गई। मतलब इस चैलेंज के साथ साथ ना और भी बहुत चीज़ें हैं जो डेवलप हो पाई, बताऊँगा उनके बारे में आपको एक एक करके। एक छोटा सा लेसन इस घोंगे के ज़रिए, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है, बारिश में बाहर निकला है, इतनी बड़ी सड़क है, कितना धीरे चलता है, बट स्टिल हार नहीं मानता, चलता रहता है। तो चाहे थोड़ी ही हो, प्रोग्रेस आपकी बहुत काम आती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, स्लो एंड स्टडी, रुकने से अच्छा है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, उससे बहुत बेटर है कि डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो। मोटिवेशन बना के रखो, मोटिवेशन खुद के अंदर से लाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे की स्टोरी सुननी है, दूसरे का देखना उसी से मोटिवेशन आएगी। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्या अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को देना चाहते हैं, उससे भी आपके अंदर मोटिवेशन आता है। तो कम ही सही, धीरे ही सही, पर मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये आ गए स्टेडियम कह लो, ग्राउंड कह लो, पार्क कह लो, मेरे घर के पास, जहाँ पे मैं डेली एक्सरसाइज करता था रनिंग करके आने के बाद। यहाँ पे अभी आज नहीं कर पाऊँगा, सोच रहा था यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए आपके वीडियो बना के यहीं पे बात करेंगे, बट यहाँ पे पानी भरा हुआ है आज। ये देखो घास में काफ़ी जगह पे दिख नहीं रहा होगा, बट घास में पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी भीगी पड़ी है, पूरा पानी भरा हुआ है, बारिश हुई थी अच्छी खासी। तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा आज, वर्कआउट करेंगे आगे घर पे ही, घर के बैक यार्ड में, जहाँ पे उधर भी मैंने काफ़ी बार वर्कआउट किया है, आपको दिखाता हूँ वो वाली जगह भी। तो वहीं पे आगे वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे और वहीं पे बात करते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कपड़े हो चुके हैं चेंज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उस वीडियो के 2 दिन बाद,
जब कल मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी, मैंने एडिट करने के लिए उसकी फाइल्स वगैरह डाली अपने लैपटॉप में, तब मुझे पता लगा कि उसमें कुछ दिक्कत आ चुकी है। ऑडियो थी उसकी करप्ट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो Q&A सेक्शन था उसकी में तो बिल्कुल ही आवाज़ क्लियर नहीं थी, और एक साइड माइक के आपके ईयरफोन में एक ही साइड सुनाई दे रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा ख़राब ऑडियो के साथ डालने से अच्छा है मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर लूँ। अब जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगी। पहले मैं एक ही वीडियो में Q&A सेक्शन भी डाल रहा था, और अपना जो 75 हार्ड की प्रोग्रेस के बारे में आपको बताना था वो भी एक ही में डाल रहा था। बट अब ऐसा नहीं है, 2 पार्ट में डालूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाकी की आगे की डिटेल 75 हार्ड की, कि जो चेंजेस मैंने अपने में देखे, जो मुश्किलें आई। बाकी Q&A सेक्शन के लिए वो दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं, और 1-2 दिन में उसे डालूंगा। ये जो दिक्कत आई उसके लिए सॉरी, अपोलोजाइज़ करता हूँ मैं आपसे कि वीडियो डालने में मैं लेट हो गया इसकी वजह से थोड़ा। बट चलिए जो भी है, अभी शुरू करते हैं अपना वर्कआउट, और साथ में आपके साथ मैं डिटेल शेयर करता हूँ। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत हल्का बहुत मैं भीग गया हूँ, बट स्टिल वर्कआउट तो करना है और वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट में सबसे पहले करेंगे स्किपिंग। अगर मैं पहले रनिंग करके आता हूँ तो अराउंड 500 स्किपिंग करता हूँ, अगर रनिंग नहीं करी है तो 1000 स्किपिंग करता हूँ। आज रनिंग नहीं करी है तो इस वजह से 1000 स्किपिंग करूँगा। फिर उसके बाद बाकी की कार्डियो के एक्सरसाइजेस। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू करा था ना, तो स्किपिंग करने के बाद 200-300 के बाद हिम्मत नहीं रही थी और कुछ करने की, बट अब स्टेमिना बढ़ चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्किपिंग। स्किपिंग के बाद अब नेक्स्ट बारी है जंपिंग जैक्स की। तो दोस्तों सबसे पहले तो लाओ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं क्या क्या मुश्किलें मुझे देखने को मिली चैलेंज करते हुए। सबसे पहली चीज़ तो यार, ये जो चैलेंज है ना, खुद इतना मुश्किल नहीं है, पर जो इसको 75 दिनों तक लगातार फॉलो करना पड़ता है ना अपने बाकी के शेड्यूल के साथ, और स्पेशली मेरे लिए या फिर कुछ और के लिए जो वीडियोस अपलोड करते हैं ऑनलाइन चैलेंज के बाद, उनके लिए और ज़्यादा इसको मुश्किल क्या बना देता है। डेली के डेली रिकॉर्ड करना, वीडियो को एडिट करना, ऑडियो डालना, अपलोड करना, आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं उनके रिप्लाई करना, तो वो चीज़ शेड्यूल को बहुत हेक्टिक बना देती है। बट मेन रीज़न, मेन मोटिवेशन जो थी वो थी इन वीडियोस को अपलोड करना, आप लोगों तक पहुंचाना। आपका जो इतना प्यार मिला था, इतना सपोर्ट मिला था, वो मेन रीज़न था। अगर मुझे ये वीडियो अपलोड ना करनी होती ना, नहीं दूसरों को दिखाना होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर सकता था। तो अगर वो चीज़ अपलोड करना है, वो करना मेरे लिए मुश्किल बनाया, मेरे लिए इस चैलेंज को मुश्किल बनाया जिसने, उसी की वजह से मैं ये चैलेंज कंप्लीट भी कर पाया। सेकंड चीज़, एक्सरसाइज करते हुए मेरे कंधे में इंजरी आ गई थी। अब भी दर्द है, अब भी ठीक नहीं हुई है पूरी, उसकी वजह से दिक्कत आती है, बट अब धीरे धीरे ठीक हो रही है वो। आप में से कुछ के कमेंट आए थे बाद में कि सर पुशअप अच्छे से नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही। स्टार्टिंग में मुझसे अच्छे से नहीं होती थी, फॉर्म ठीक नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट जब ठीक होने लगी फिर उसके बाद इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से दिक्कत आती थी करने में। बट स्टिल मैंने कंटिन्यू रखा था, जितनी हो पाती थी उतनी करता था इंजरी के बावजूद। अब दोस्तों चेंजेस पे आते हैं। फिजिकली मेनली 3 पार्टों में डिवाइड करता हूँ ये चेंजेस, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। ये 3 किस लिए आपको मैं बताऊँगा रीज़न। सबसे पहले तो फिजिकली बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, आप डेली वर्कआउट करोगे, 2 वर्कआउट स्पेशली 45-45 मिनट के, तो आपको अपने अंदर वो चेंजेस देखने के लिए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा स्टेमिना था वो इंक्रीज़ हुआ है, वेस्ट है वो घटी है, फैट मैंने लूज़ किया काफ़ी। वेट जो है मेरा 102 किलो था, अगर आपको ध्यान हो, आपने शुरू में फॉलो करा जब मैंने चैलेंज शुरू करा था, वो घट के आ चुका है अराउंड 92 kgs। टारगेट तो मेरा था 85-86 करने का, उससे ज़्यादा कम मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से 85 से नीचे अगर मैं जाता हूँ ना तो बहुत पतला दिखता हूँ, तो 85-86 मुझे करना था, बट वो पहुँचा है 92, उससे कम नहीं हो पाया। धीरे धीरे अब भी वर्कआउट जारी है तो अब भी कम हो रहा है। बट रीज़न क्या था मेरे हिसाब से, मैं डाइट बड़ी अच्छी ले रहा था और
खाली मैंने अपना रनिंग वगैरह करके या कार्डियो पे फोकस मेरा वर्कआउट नहीं था, मैंने जिम में वेट ट्रेनिंग वगैरह भी करी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा फैट तो लॉस हुआ था, बट मसल गेन भी हुआ साथ में। मसल लॉस नहीं हुआ ज़्यादा, मसल गेन हुआ था। तो उसकी वजह से मेरी वेस्ट लूज़ हुई। और ये चीज़ मैंने कब रियलाइज़ करी थी, जो डेली एक पिक लेनी थी ना चेंज की, कि डेली एक सेल्फी लेनी थी आपको, उसकी वजह से मैंने ये रियलाइज़ करी थी। वो देखने के बाद मुझे पता लगा कि डेली सेल्फी लेने की क्या इंपॉर्टेंस है। बट स्टिल मुझे अपने ऊपर यूँ था यार कि यार घटा तो है नहीं वेट, क्योंकि हम एक तरह से अपनी प्रोग्रेस को वेट की तरह ही देखते हैं, फिजिकल टर्म्स में वेट से ही रिलेट करते हैं। बट जब मैंने अपनी वो इमेज देखी, फ़ोटो देखी, सेल्फी, सच में बहुत बहुत बड़ा चेंज था। सारी की सारी वेस्ट का जो ये फैट था ये मेरा लूज़ हो गया। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ी तो एक्टिव में रहने लगा ज़्यादा। जो लेथार्जिक फील करता था 2 वर्कआउट करके भी, जॉब करके भी, अर्ली मॉर्निंग या नाइट शिफ्ट करके भी एक्टिव खुद को महसूस करता था मैं। तो ये तो हो गए फिज़िकल चेंजेस। और इसके बाद जो सेकंड मेंटल चेंजेस, ये जो चैलेंज है ना, मेरे हिसाब से मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाता है। वो वर्कआउट अपने डेली करना, 75 डेज़ तक लगातार करना। आपका कुछ भी शेड्यूल हो जॉब का, कहीं भी आपको जाना हो, जैसे मैं बीच में मेलबर्न गया था दिव्यानी के साथ 4-5 दिन के ट्रिप के लिए यहाँ से, वहाँ पे भी मैंने ये चैलेंज कंटिन्यू रखा था। तो बाकी चीज़ों के शेड्यूल के साथ आपको ये चैलेंज कंटिन्यू रखना, डाइट को फॉलो करना। जो लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके लिए वो चीज़ छोड़ना 75 दिन तक लगातार। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो ना लगातार 75 दिनों तक, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। फिजिकली तो हो गए, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर मेंटली फोकस्ड ज़्यादा मैं रहने लगा, विल पावर जो होती है वो मेरे को महसूस हुई कि हाँ भाई विल पावर इंक्रीज हुई है इस चीज़ से। फिजिकली मेंटली हो गया। नेक्स्ट आपका स्पिरिचुअल। हाँ तो दोस्तों, स्पिरिचुअली मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने स्पिरिचुअली भी ग्रो करा, वो था भगवत गीता की वजह से। आप में से अगर कुछ लोगों को 75 हार्ड चैलेंज पता होगा कि किसकी वजह से फेमस हुआ था हमारी कंट्री में, वो था अंकित की वजह से। अंकित जो है उन्होंने सबसे पहले 75 हार्ड चैलेंज, सबसे पहले नहीं करा था, बट उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज को इतना ज़्यादा फेमस बनाया, इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँची ये चीज़, उनसे कनेक्ट करा लोगों ने। तो उन्हीं से ही मुझे आइडिया मिला था कि यार भगवत गीता भी पढ़ी जा सकती है। मेरा मन था काफ़ी पहले से कि यार हमारे जो हिंदू टेक्स्ट हैं, भगवत गीता, शिव पुराण, इनको पढ़ा जाए। बट इस चैलेंज की वजह से वो मैं पढ़ पाया। और अगर एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, आप इस चैलेंज में से करना चाहते हैं फॉलो, जो मैंने करी या जो अंकित ने करी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको खुद में देखने के लिए मिलेंगे। मेरा पेशेंस लेवल, मेंटल पीस, जो अपने अंदर एक ठहराव है, वो जो आपको एग्रेशन महसूस होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, वो चीज़ है, उसमें बेटर महसूस मुझे हुआ। पूरा का पूरा ग्रंथ है वो, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि वो इतना ज़्यादा फेमस है। ओपनहाइमर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी उसको पढ़ा, उसको कोट किया, मूवी में भी उसको कोट किया गया। देयर इज़ अ रीज़न कि सब उसको इतना फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक बार फिर से आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी मुलाकात होगी आपसे 1 से 2 दिन में Q&A सेक्शन में। अभी के लिए जय हिंद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड भी कंटेंट लाऊंगा। चलिए जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, हर हर महादेव।